ओम तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। गए कई दिनों से मानसिक तप का बात चल रहा था। पहले हम लोग कायिक या शारीरिक तप का बात बोला था, उसके बाद वाचिक तपस्या का बात हुआ एवं अंत में कई दिनों से मानसिक तपस्या का बात चल रहा था, अर्थात किस प्रक्रिया से मन को शांत रखा जाए। भगवद गीता के सप्तदश अध्याय के 16 श्लोक भगवद गीता 17-16 को अवलंबन करके हम लोग व्याख्यान कर रहे थे। मानसिक तपस्या का 5 आयाम है, 5 डायमेंशंस। वो क्या क्या है? मन प्रसादात् सौम्यत्वम, मौनम आत्मविनिग्रह, भाव संशुद्धिरित्येतत् मानसत्व उच्यते। मन को प्रसन्न रखना है, सौम्य भाव होगा, मौन अवलंबन करेंगे, आत्मवश में रहेगा एवं भाव शुद्ध रहेगा। इसके व्याख्यान हम एक एक करके किया था, जिसका समरी आज करेंगे समेट करके टू कंक्लूड दिस टॉपिक। आज आखिर का जो बातें हैं, प्रवचन है, इसमें हम इसको समराइज कर देंगे। कई लगभग 15 दिन से हम लोग चर्चा कर रहे थे। आज इसका सार संक्षेप करना ज़रूरी है। तो मन को शांत रखने का 5 उपाय है, जो हम लोग चर्चा किया है विस्तृत करके। आज उसको संक्षेप के बता रहा हूँ। प्रथम, हमारे मानसिक जो अशांति होता है, कारण हमारा जो संसार के प्रति हम लोग निर्भरशील है। संसार का नाम या सम्यक सरति थी संसार, तो प्रतिक्षण अपरिवर्तनशील। लेकिन हम चाहते हैं हमारा मानसिक प्रशांति स्थिर रहे, अचंचल रहे। तो संसार के प्रति निर्भरता करते हैं, जो कि परिवर्तनशील है, नाशवान पदार्थ है, कोई व्यक्ति व कोई वस्तु व परिस्थिति, तो सब कुछ बदलने वाला है। तो उसके ऊपर अगर हम हमारा सुख दुख जय पराजय आधारित करें, वो भी बदलने वाला होगा। तो संसार के प्रति निर्भर होने के परिवर्तन में अगर ईश्वर के प्रति हम निर्भरशील रहें तो कभी बदलेगा नहीं, मन बराबर शांत रहेगा। सहज उपाय है। जब हम संग्रह में लागे जाते हैं, जो स्त्री पुत्र धन वैभव नाम सम्मान सभी परिवर्तनशील है, उसके बाद ध्यान मत दिया जाए, ईश्वर के प्रति निर्भरशील है। ये नंबर 1 एक उपाय। दूसरा उपाय है, ये हमारे जो आत्मस्वरूप है उसमें सचेतनता, अवेयरनेस ऑफ आवर ट्रू सेल्फ। मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव हूँ, अहम ब्रह्मास्मि बता दिया शास्त्रों में। इसीलिए हमें ये सब, कोई कुछ बोले, कोई नहीं करे, कोई हमें प्रशंसा करे, कोई तिरस्कार करे, ये अवान्तर है। The sky is not affected by the pangs of the world। इसलिए स्वामी विवेकानंद, जो हम उद्धृत किया था सन्यासी का गीति में, उन्होंने बताया, हीड देन नो मोर हाउ बॉडी लिव्स और गोज। कोई ध्यान मत दीजिए शरीर के ऊपर, शरीर की रक्षा करे बस। उसके साथ हमारा सुख दुख को हासिल करने का कोई मतलब नहीं है। इट्स टास्क लेट इट फ्लोट, इट्स टास्क इज डन। वो कर्म का अनुसार इसको, शरीर को जाने दीजिए,
Let karma float it down. Let one put garlands on, another kick this frame, say not. কেউ বা তোমারে মালাই পরাইবে, কেউ বা তোমারে পদ প্রহারিবে, মনের प्रशांति भेंगो ना कखनो। अगर कोई आपको तिरस्कार करे, अगर कोई पुरस्कृत करे, सम्मान देखे, ये आपसे कोई मतलब नहीं है। मन बराबर शांत रखना चाहिए। अगर किसी का पुरस्कार, किसी का और प्रशंसा हम ग्रहण करें, तब तिरस्कार भी ग्रहण करना पड़ेगा। कारण पुरस्कार ग्रहण करने का आपको मन ऊंचे से नीचे उतारना पड़ेगा। योर माइंड इज फिक्स्ड हाई। तो कहते विदाउट काम सन्यासीन बोल, सब समय शांत रखोगे, आप आसमान के विचरणकारी परम पवित्र आत्मा है, यहाँ से कोई मतलब नहीं है। ये द्वितीय उपाय है। तृतीय उपाय है कि ये जो मन का जो हम शांति अशांति की बात कर रहे हैं, मन का विश्लेषण करना जरूरी है। व्हाट इज माइंड? बताया मन त्रिगुणात्मिका है। सत्व रजस तम 3 गुण का समष्टि है। उसमें सत्व हमें ऊंचा ले जाते हैं, भगवान को ले जाते हैं। रजस हमें नाना प्रकार का कामना वासना से आबद्ध कर देते हैं, एवं तम हमें आलस्य प्रमाद आदि गिरा देते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए कि यद्यपि ये तीनों एक साथ रहते हैं, लेकिन इनके प्रभाव अलग अलग है, कर्म अलग अलग है। इसलिए पहले रजक का आश्रय लेकर तमक को प्रतिहत करना चाहिए। वी हैव टू एंगेज इन इंटेंस एक्टिविटी। प्रमाद आलस्य जड़ता से पहले हटना चाहिए। उसके बाद वो जो रजोगुण का जो स्थिरता, इसको कंट्रोल करने के लिए सत्व का आश्रय लेना पड़ेगा। तब भगवान के ऊपर निर्भरशील होने से, नाम जप करने से धीरे 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 मन शांत होना जरूरी है, होगा। क्यों आखिर में वो हम सत्य को पर अवलंबन करें, सत्य हमें पहुंचा देगा। सत्व का आनयन करते हुए रजक कंट्रोल में रखना पड़ेगा, एक के बाद एक। ये है द्वितीय उपाय। तृतीय उपाय है कि गुणातीत हो जाओ, क्योंकि गुण का भीतर में रहने से ही ये झमेला है। गुण हमारा तो मन तो कोई गुण का भीतर है, तो इसीलिए भगवान मन के पारे हैं। जो भगवान करते नमो नमो प्रभु वाक्य मनातीत, मन वचन ही का आधार। मन वचन का यद्यपि आधार है, लेकिन ये मौन और वाणी के पारे हैं। ये भी हमें बताया कि गुणातीत हो जाने से ये जन्म मृत्यु जरा दुखों से हट जाओगे। गुण तुम्हारा हमारा कोई स्वभाव नहीं है, गुण है प्रकृति का खेल है। प्रकृति गुणमयी एवं दैवी है। इससे अलग हो जाने से हमारा तो प्रकृति से मतलब नहीं है। हम प्रकृति को अपना लिया, इसलिए इतने झमेला में फंस गया। प्रकृति को अलग रखने दीजिए, हम शांति में रहेंगे, कोई अशांति नहीं रहेगा। एवं इसका आगे है, मन को शांत रखने का उपाय है कि ईश्वर की हम यंत्र मात्र है सोच के चलना। भगवान के हम लोग अधीन है, ईश्वर एक है। भगवान हमें सदैव अपना हिफाजत में रखा है। ईश्वर के प्रति निर्भरता ये सहज पथ है। अगर ईश्वर के प्रति हम निर्भर करें तो भगवान हमें अवश्य देखेंगे, वचन दे रहे हैं। जो हमारे प्रति निर्भरशील है हमको जरूर देखेंगे। तो भगवान की हिफाजत में अगर जाएंगे, भगवान की भी हमें खराब रख सकते हैं। माँ যার আনন্দময়ী সে কি নিরানন্দে থাকে, ইহকালে পরকালে সদা সে आनंदे रखे। इसके माँ हमारा जगन्माता श्री माँ शारदा देवी है, आनंदमयी है। और ये जो अभी यह
परलोक में सर्वदा माँ के साथ हम लोग विराजमान हैं एवं आनंद ही हमारा जन्मजात अधिकार है। तो इसमें कोई निरानंद, हताशा, निश्चिंता का कोई अवसर ही नहीं है। ये गलतफहमी है। ये चिंतन बहुत ज़रूरी है। भगवान को भी निर्भरता, भगवान के हाथ से यंत्र मात्र होकर निश्चिंत होकर विराज करना, ये हमारा परम अवसर है, परम सौभाग्य है। किसी भी उपाय से अगर हम मन को शांत रखें, कोई भी मॉडल लेकर, वो हो गया मनन प्रसाद का पहला आयाम। दूसरा, सोममत्तम। अगर हमारा चिंतन सही है, चिंतन अगर हमारा सही है तो क्या होगा, वो चिंतन हमारे चेहरे में दिखाई पड़ेगा। हमारा जो आचरण है, पर्सनैलिटी है, उसमें बिल्कुल कोई अस्थिरता और जो वितृष्णा की मनोभंग ऐसे कोई दिखाई नहीं पड़ेगा। फिर भी पॉइज्ड दिखाई पड़ेगा। सौम्यत्म। एवं सौम्यत्व के बाद जो मौनम, मौन के बाद हम पहले ही बताए, एक वाचिक मौन होता है, टू रिमेन इन साइलेंस, लेकिन यहाँ पर मानसिक मौन बोला है। मानसिक मौन का बात होता है, अगर हमारा मन चंचल है, तब कोई चंचलता का कारण हुआ तो मन में हलचल होगा। अगर मन प्रशांत है तो कोई हलचल नहीं होगा, बिल्कुल शांत रहेगा। तो मन में जब हलचल होगा तत्पर अर्थात हम मौन नहीं है। कोई भी परिस्थिति से अगर मन शांत रहे एवं हम रिएक्ट ना करें, तीन चीज़ है, एक चिंतन और कर्म और उसका प्रति व्यवहार, थॉट, एक्शन एंड रिएक्शन। इस अवस्था अगर होगा तब हमारा जो रिएक्शन होगा कोई वो शांत रहेगा। हमारा कोई भी कुछ बोल दे, ना हम उसको प्रतिशब्द करेंगे, ना झगड़ा लड़ाई करेंगे, हमारा मन का शांति विघ्नित नहीं होगा, क्योंकि हमारा मन स्पीच विथ मच हायर लेवल। सब समय हमारा आचरण में, हमारा बातचीत में, हमारा व्यवहार में सब समय एक शांति दिखाई पड़ेगा। एवं चौथा है आत्म विनिग्रह। आत्मा अगर हमारा मन, वचन, शरीर हमारा वश में रहेगा एवं हमारा खान पान सब नियमित होगा और शरीर मन संतुलित रहेगा, हम चाहे जो चिंतन करें वो अगर चाहे वहाँ से हटा दें, तो अभ्यास एवं वैराग्य के बाद जो बोल रहे हैं वो प्रतिष्ठित हो जाएंगे। अर्थात हम मन को शांत रखने के लिए काबिल हैं, मन हमारा वश में है एवं हमारा मन शांत में अभी निमज्जित होगा। एवं आखिर क्या बात है कि हमारे मन और मुख एक होगा, भाव संशुद्धि। अगर मन और मुख में फर्क हो जाए तब हमारा भाव संशुद्ध नहीं होगा। भाव संचित मत इतना भाव है, हम जो सोच रहे हैं वैसी हमारा वचन होगा, कोई छल कपट नहीं रहेगा। इस अवस्था से अगर हम अनुपालन करें तब हमारा मानसिक तब सार्थक होगा एवं आनंद में भगवान के साथ जुड़ जाएंगे। इस प्रसंग को और भी दूसरा प्रसंग में जाने के लिए परवर्ती दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज शुक्रवार का अवसर है, दोपहर को 10:30 बजे शारदा संघ का माँ की मधुस्मृतियाँ चर्चा होगी एवं शाम को आरती के बाद पतंजल योग सूत्र का प्रवचन। सबका स्वागत है।
और कल साल की सबसे बड़ा पावन दिन है ठाकुर के जन्मोत्सव। लखनऊ आश्रम में 9 दिवस व्यापी विचित्र विशाल कार्यक्रम, उसका डिटेल्स विस्तार आपको यूट्यूब में दिया गया है। हार्ड कॉपी भी चारों ओर हम लोग वितरण कर रहे हैं, उसका विस्तार हम कल बताएंगे। लेकिन कल का जो सत्प्रसंग होगा वो अवश्य कभी न कभी आप लोग को देखना चाहिए। उनका जो शिरोनाम है अवतार वरिष्ठ श्री रामकृष्ण। श्री रामकृष्ण द ग्रेटेस्ट इनकारनेशन ऑफ गॉड। ये जो विशेषण स्वयं स्वामी विवेकानंद श्री रामकृष्ण के प्रणाम मंत्र में रचना किया था। स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्म स्वरूपिणे अवतार वरिष्ठ है रामकृष्ण है ते नमः। क्यों रामकृष्ण का अवतार वरिष्ठ बोला जाता है, माना जाता है, इसका विस्तार हम कल के विशेष शत प्रसंग में करेंगे। आप अवश्य सुनेंगे। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।